हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन में बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि वेदांग कुल कितने हैं? 10, 5, 6, 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो लिखा है कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारूसीच। कहीं कहीं पे ये पौरोषणी भी लिखा होता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कालीबंगन। तो इसमें हम कौन सा लगा लेंगे? कालीबंगन, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्यमा निकाय, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, गुजरात। तो इसमें कौन सा लगा देंगे? डी ऑप्शन, गुजरात। अब हम लोग अर्थशास्त्र के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है? एडम स्मिथ, फिशर ब्लैक, रॉबर्ट मर्टन और ऑप्शन डी, जॉन मेनार्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जॉन मेनार्ड कीन्स। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र वाला, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, और बी क्या है? निर्माण। प्रश्न संख्या 8, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? तो अभी मैंने बताया था 3 क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? 3। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो प्रश्न संख्या 9 का जो पहला ऑप्शन है, उपकरण, वही ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पर, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो देखो, जो निजी स्वामित्व होता है वो कौन सा हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही बात करें हम समाजवादी में, तो इसमें सरकारी लोगों का वर्चस्व होता है या सरकार का वर्चस्व होता है। अब हम लोग विज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, और सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, टंगस्टन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन कौन हो जाएगा? टंगस्टन। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन क्या है? यह अक्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, जीरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन हो जाएगा 90.22, मतलब कहने का है बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन एक धनायन है? अमोनियम, आयोडाइड, फ्लोराइड और इसके बाद में क्लोराइड।
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आयोडाइड। प्रश्न संख्या 15 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्वाभाविक रूप में पाए जाने वाले किसके समस्थानिक हैं? तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब हम सब फिजिक्स के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न संख्या 16 है, फिल्मिनोलॉजी का अध्ययन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आकाशीय बिजली। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी आवर्धित। तो कौन सा सही ऑप्शन? बी आवर्धित। प्रश्न संख्या 18, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ओडोमीटर, पायरेलियोमीटर, हिप्सोमीटर और पेरिस्कोप। बिल्कुल सही डी ऑप्शन हो जाएगा, पेरिस्कोप। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। लिखा है मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर के देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो तस्वीर को देखने के लिए, या कह सकते हो दांतों की तस्वीर को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 20, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आभासी तथा सीधा। ऑप्शन ए आभासी तथा सीधा।